हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? 2-4 मिनट वेट करते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके।
ओके, सो हम लोग कॉल टू एक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सीटीए किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सीटीए का जो है, सॉरी सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, अब क्लिक थ्रू रेट क्या होता है बेसिकली, मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। क्लिक थ्रू रेट, इसका मतलब क्या है, देखिए क्लिक थ्रू रेट का कि मतलब आपका, आपकी चीज, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, एक होता है इम्प्रेशंस। एक सेकंड रुकिएगा भाई सभी। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीजें पहले भी डिस्कस की हुई है इनमें से। भाई ये स्टूडेंट जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम से ज्वाइन क्या कीजिए भाई। ओके, सो सीटीआर और इम्प्रेशंस, सबसे पहली चीज क्या है, इम्प्रेशंस। ठीक है, इम्प्रेशंस क्या होते हैं भाई, इम्प्रेशंस का मतलब क्या होता है। देखिए इम्प्रेशंस का मतलब ये है कि आपकी चीज कितनी बार जो है दिखाई दी, मतलब चाहे वो किसी भी तरीके से दिखाई दी, बट वो विजिबल हुई कहीं ना कहीं। मान लीजिए आप यूट्यूब पे, फॉर एग्जांपल, हम लोग जो है पहले इम्प्रेशंस की बात करेंगे, फिर क्लिक्स की, फिर क्लिक थ्रू रेट की। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली यहाँ सर्च किया। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला लिंक है। ठीक है, तो ये वाला लिंक जो है मुझे दिखाई दिया, बट मैंने क्लिक नहीं किया, तो इट मीन्स कि इस वेबसाइट के लिए मेरा एक इम्प्रेशन आ गया। अब मैंने दोबारा से सर्च किया तो दोबारा से इम्प्रेशन आया। तो ये इम्प्रेशंस जो है वो मल्टीपल टाइम्स भी हो सकते हैं सिंगल पर्सन के लिए। मतलब मान लीजिए मैंने दो तीन बार, चार बार, पांच बार इसका जो है ये चीज देखी, या ऐड देखी, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो जब सर्च की, तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दिया। ठीक है, तो जब मैंने ये चीज किया, तो उसके बाद मुझे क्या समझ आया कि भाई हाँ, वो चीज इंप्रेशन में काउंट हो रही है। ठीक है, वेबसाइट ओनर के लिए, यूट्यूब चैनल ओनर के लिए। ठीक है, तो वो चाहे हम लोग मल्टीपल टाइम्स हम लोग वो चीज देख रहे हैं, तो वो मल्टीपल टाइम्स हमारे इंप्रेशंस काउंट हो रहे हैं। मतलब हम लोगों ने अगर एक ही चीज को 10 बार, मतलब इस तरीके से लिंक देखा, क्लिक किया ना किया वो अलग बात है, तो वो हम लोगों के, मतलब उसके लिए वो 10 इंप्रेशंस काउंट हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इम्प्रेशंस और क्लिक में, मतलब जब हम लोगों के कितने इम्प्रेशंस आए और कितने क्लिक्स आए, मतलब
अ, उसमें से इम्प्रेशंस में से कितने क्लिक आए हैं, मतलब मान लीजिए 100 इम्प्रेशंस आए और 10 क्लिक आ गए, तो दैट मीन्स कि CTR कितना हुआ आपका 10%, मतलब क्लिक थ्रू रेट कितना हो गया आपका 10%। ओके। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि आपके कितने इम्प्रेशंस आए और उसके बदले में आपको कितने क्लिक्स मिले, दैट इज बेसिकली CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। ओके। उसके बाद हमारा नो नीड टू इंक्लूड योर डोमेन इन द टाइटल, मतलब हमें डोमेन नेम इंक्लूड करने की नीड नहीं होती हमारे टाइटल में, ठीक है। बट हाँ, इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ ब्रांडेड कीवर्ड, ठीक है, देन यू शुड एंड यूज डोमेन नेम एज वेल, ठीक है। बट व्हेन योर डोमेन एंड ब्रांड नेम इज सेम, तो आप अगर ब्रांडेड कीवर्ड का यूज कर रहे हो तो आप मेरा सजेशन ये है कि ब्रांडेड कीवर्ड में अपना नाम जरूर मेंशन कीजिए, अपनी ब्रांड का या फिर अपनी वेबसाइट का, ठीक है। देर इज नो नीड टू इंक्लूड योर डोमेन नेम इन द टाइटल बिकॉज दिस इज एडेड ऑटोमेटिकली बाय गूगल, मतलब अपने आप से ही गूगल के थ्रू ऐड कर दिया जाता है। यू कैन मेक यूज ऑफ 160 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए ये चीज हम लोगों के सामने आई कि भाई ये चीज, मतलब अगर मान लीजिए हम लोग कोई ब्रांड ने कोई डोमेन नेम ले रहे हैं और कोई सर्च कर रहा है सेम ब्रांड नेम से, तो गूगल ऑटोमेटिकली जो है वो दिखा देता है। बट अब यहाँ पर कई लोग इस चीज़ का मिसयूज भी करने लगे थे। कैसे मिसयूज कर रहे थे, अभी भी करते हैं कई लोग। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली सर्च किया, तो यहाँ पर digitalmarketers.com करके एक वेबसाइट आई थी, देखिए ये रही, डिजिटल मार्केटर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ, सो ये देखिए digitalmarketers.com, ठीक है। तो ये स्पेलिंग चेंज है, प्रॉपर वो नहीं मिल रहा वर्ड इनको शायद, ठीक है। तो इस तरीके की जो डोमेन है वो इजीली सर्चिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो कई लोग इस ब्लैक हैट टेक्निक का भी यूज करते हैं कि भाई वो जो है सेम तरीके सेम मतलब जो उनका वर्क है उससे मिलता जुलता जो है वो डोमेन नेम बाय कर लेते हैं, जिससे क्या होगा उनका इजीली रैंक हो जाएगा। ओके। इतना क्लियर है भाई। ओके, देर इज नो नीड, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यू कैन मेक यूज ऑफ 160 कैरेक्टर्स टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज, ठीक है। ये तो हो गया है। उसके बाद ऑप्टिमाइज पेज कंटेंट, बट पेज टाइटल मेरे हिसाब से अभी और ज़्यादा टेक्निक्स है हमारे पास। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेज क्योंकि हम लोग टाइटल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं या हेडलाइन ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों के कुछ की पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला, 60 कैरेक्टर्स लेंथ होनी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, उसमें पावर वर्ड और नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, उसमें ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चौथी चीज क्या है, वो थोड़ा सा जो है अब देखिए कॉल टू एक्शन वाला हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, हेडलाइन चेकर, ठीक है, हेडलाइन एनालाइजर करके एक टूल है आपके पास, ठीक है। तो आप कोई भी टूल, फ्री हेडलाइन एनालाइजर, ये वाला मेरा फेवरेट है, कैपिटलाइज माय टाइटल, आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग एसईओ लिख वो हम लोग कोई भी टाइटल या हेडलाइन लिखेंगे, तो ये तीन तरीके से चेक करता है। पहला है आपका रीडेबिलिटी, कि आपका जो टाइटल आप लोगों ने लिखा है वो कितना रीडेबल है। दूसरा क्या है
कि वो कितना एसईओ फ्रेंडली है, तीसरा क्या है, सेंटिमेंटल है, यानी कि इमोशंस कितने ट्रिगर कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इन्होंने एक नया एआई टाइटल रीराइट करके एक बनाया है। ठीक है, एंटर टाइटल। ठीक है, बेस्ट डिजिटल, देखते हैं क्या बना के देते हैं। मार्केटिंग, क्या हो रहा है, मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर टोन बता रहे हैं कौन सी रखनी है, सीरियस, कैची, कैची रखनी है हमें। यूज, कॉपी, देखते हैं। ठीक है, रीराइट, देखें क्या करता है, ये बना के देता है। एड कॉपी के हिसाब से शायद हमने गलत सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि एड कॉपी में जो है टाइटल ये जो देगा, अनलिश योर ब्रांड्स पोटेंशियल विद दिल्लीज टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, बट मेरे को जो है ये ज्यादा पसंद नहीं आई। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड पे रह के दोबारा रीराइट करके देखते हैं। टॉप नॉच डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली है। ठीक है, ये इसने बना के दिया है। अभी हम लोग ट्राई कर सकते हैं दूसरा भी। ब्लॉग, ब्लॉग के लिए चाहिए हमें, रीराइट करते हैं, देखते हैं। डोमिनेट द डेली डिजिटल मार्केट, डिजिटल सीन विद अ टॉप रेटेड मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ इसने टाइटल बना के दिया है हमें। ठीक है, या हेडलाइन इसको बोल सकते हैं, टाइटल। टाइटल आप यूज कर सकते हो ये वाला, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, ताकि आप गूगल में इजीली रैंक कर सको। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली यही सारे मिलेंगे। देखिए, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन दिल्ली। ठीक है, अभी यहाँ पर नीचे जाएंगे तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, एनसीआर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी इन दिल्ली, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हमें डायरेक्ट जो है दिखा रहे हैं हेडलाइंस। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको टाइटल रखना है कि वो इमोशंस ट्रिगर करे। ठीक है, सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करे, और आपका जो है एसईओ फ्रेंडली हो, रीडेबल हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में चेक करनी है टाइटल में। और जब टाइटल आप लिख लोगे, हेडलाइन लिख लोगे, तो यहाँ से कैपिटलाइज माई टाइटल से आप इसका स्कोर चेक करोगे। मान लीजिए मैं एक टाइटल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला टाइटल लिया मैंने, मान लीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका क्या स्कोर है अभी। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर किया, एनालाइज किया, देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए, रीडेबिलिटी 24 है, एससीओ 60 है, और सेंटिमेंट 50 है। तो मतलब इसको इम्प्रूव करने की हमें नीड है। तो देखते हैं, कुछ और देखते हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसी का देख लेते हैं फिर। ओके, इसका देखते हैं। 61 स्कोर है, सेंटिमेंट्स 80 है। ठीक है, 65 एससीओ है, 35 रीडेबिलिटी है। ठीक है, तो हम इसको और इम्प्रूव करके करते रह करके देख सकते हैं कि और क्या बेटर हमारा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। इसमें रीडेबिलिटी मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा भी हो सकती है, देखते हैं। क्योंकि टाइटल जितना छोटा होता है उतनी ही देखिए, रीडेबिलिटी एससीओ 13, सेंटिमेंट्स 70, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि देखिए, अब क्या होता है कि जब आप एड कॉपी, ये हम लोगों की एड कॉपी के लिए था। एड कॉपी में मतलब आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, तो आपको ये इस तरीके की हेडलाइन ही चाहिए जो कि डायरेक्ट कस्टमर के सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करे। और यहाँ पर अगर हम सेंटिमेंट्स को देखें तो 70 स्कोर दे रहा है सेंटिमेंट्स को हमारे यहाँ पे। ठीक है, दूसरे वाले में हमारा कम दे रहा था। अभी यहाँ पर मैं अगर बताऊं, इसको एनालाइज करें तो इसमें देखिए सेंटिमेंट्स 80। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्ट मैसेज है, बट ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है। मतलब आप ट्राई कीजिए कि तीनों में स्कोर अच्छा आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग जो है ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली फॉर टू जनरेट, टू
10x ईयर सेल्स। ठीक है, देखें जरा अब क्या स्कोर आता है यहाँ पे। कम हुआ है, ठीक है। एसयू स्कोर कम हो गया है, ठीक है, तो देखते हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब देखें जरा, सेम है, ठीक है। 10x योर सेल्स, बूस्ट योर सेल्स देखते हैं। रीडेबिलिटी कम है ना, बूस्ट योर सेल्स, बूस्ट योर सेल्स देखते हैं ये। ओके, आवाज आ रही है सभी को मेरी? तो अगर यहाँ पर अभी हम लोग ध्यान से देखें तो सेंटिमेंट्स हमारे 90 के अराउंड पहुंच चुके हैं। मतलब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, बूस्ट योर सेल्स, ठीक है। सेल्स बूस्टर अगर मैं कर दूं, यहाँ पर देखते हैं सेल्स बूस्टर, ठीक है, ये 80 हो गया। ठीक है, अभी दोबारा से कम हो गया, तो इसको हम लोग वापस से वही कर देते हैं, बूस्ट योर सेल्स, सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एसईओ स्कोर कम दिखा रहा है, रीडेबिलिटी स्कोर कम दिखा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारी जो टाइटल है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अभी इन्होंने स्कोर के साथ साथ ये भी दिया होगा, क्रिएटिव टाइटल विद हाई रीडेबिलिटी मीन्स योर टाइटल एंड आर्टिकल आर लाइकली टू अपीयर टू अ वाइडर ऑडियंस एंड विल एक्वायर लेस ब्रेन पावर। मतलब रीडेबिलिटी का मतलब ये है कि हाँ, उसको ब्रेन लगाने की जरूरत ना पड़े यूजर को। ठीक है, तो चलो ये इस पे भी काम कर लेंगे। उसके बाद एसईओ स्कोर देखते हैं, इजीली अंडरस्टूड बाय एन एवरेज 11 ईयर स्टूडेंट। ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड बाय 13 to 15 ईयर ओल्ड। कॉमन वर्ड्स क्या हैं? ठीक है, इसमें आपको जो है इंस्ट्रक्शंस भी दी होगी कि कैसे आप इस चीज़ को अपने टाइटल या उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपको सजेशंस देखने हैं। हम्म। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है, वर्ड काउंट देख रहे हैं कि भाई कितना है। देखिए एसईओ स्कोर में क्या दिखा रहा है, द एसईओ सब स्कोर मेजर हाउ वेल योर टाइटल इज लाइकली टू डू इन सर्च इंडियन रैंकिंग्स। द इनपुट बिलो कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एसईओ स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल एसईओ स्कोर दिखा रहा है, हमारा कैरेक्टर दिखा रहा है 57, ये ऑप्टिमम है। ठीक है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। एसईओ पिक्सल विड्थ ये भी 535 पिक्सल है, ये भी ठीक है। तो हमें ये चीजें तो छेड़ने की जरूरत नहीं है।
ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पर, ओके, फॉलोइंग पावर वर्ड्स बेस्ट यूर, ठीक है। ओके, तो पावर वर्ड्स भी आ गए यहाँ पे, कीवर्ड्स भी आ गए हैं। उसके बाद इसने सजेशन नहीं दिए क्या? सजेशन देखने पड़ेंगे भाई हमें, यहाँ पे अगर सजेशन दे रखे हैं तो। हम्म। अब देखिए यहाँ पर वर्ड काउंट ये दिखा रहा है कि 10 है हमारा, ठीक है, जो कि कम होना चाहिए, मतलब वर्ड काउंट हमारा ज्यादा हो रहा है। तो गूगल प्रेफर्स हेडलाइंस दैट आर 5 to 7 वर्ड्स लॉन्ग, ट्राई टू कीप योर हेडिंग्स टू द दिस लेंथ, ठीक है। तो 5 to 7 वर्ड्स हमें नोट करने हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा कीवर्ड ही ज्यादा बड़ा है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो इस वजह से जो है आपका कीवर्ड जो है बड़ा हो रहा है, सॉरी, टाइटल जो है बड़ा हो रहा है। तो 5 to 7 वर्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऑब्वियस है कि हमारा जो है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली फॉर सेल्स, फॉर योर सेल्स, देखते हैं फॉर योर सेल। ठीक है, मतलब ये चीज तो हम लोग फिर कम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा और क्रिएटिव होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अभी कुछ कर नहीं सकते, तो और आपको जबरदस्ती भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इन केस अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कुछ ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। हम्म। डिजिटल मार्केटिंग तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को कैसे हेडलाइन पे काम करना है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी पेज के लिए हेडलाइंस वगैरह प्लान करोगे तो इसी तरीके से प्लान करना कि आपका जो है पावर वर्ड्स भी आ जाए, नंबर्स भी आ जाए, ठीक है, बूस्ट योर सेल्स, ठीक है, नंबर भी आ जाए, हो सके तो ब्रैकेट आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, या इस तरीके के स्पेशल सिंबल्स काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है, ओके। ठीक है, उसके बाद आपका जो है रीडेबिलिटी हम लोग सेंटिमेंटल स्कोर देखें, अगर टाइटल्स विद अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, देखिए इमोशनल कनेक्शन मैंने क्या डाला कि सेल्स और, ठीक है, यहाँ पर ये सारे जो हैं इमोशनल, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव टेंड टू गेट मोर क्लिक थ्रू रेट्स, मतलब जब आपका इस तरीके का टाइटल गूगल पे रैंक कर जाता है जिसमें सेंटिमेंट स्कोर ज्यादा है, तो आपका सीटीआर इंक्रीज हो जाता है, मतलब लोगों के क्लिक करने के चांसेस आपके टाइटल पर बढ़ जाते हैं, टेंड टू गेट मोर क्लिक थ्रू रेट्स देन टाइटल्स विदाउट यूजिंग मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स इन योर टाइटल, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ड काउंट इंक्लूडिंग इमोशनल वर्ड्स विद positive sentiment in headlines has shown to increase the value of headline, नेगेटिव वर्ड काउंट 0, मतलब हम लोगों ने कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, पॉजिटिव वर्ड काउंट हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई भी चीज समझ ना आई हो तो पूछ लीजिए भाई, ठीक है। ये हम लोगों ने टाइटल पे काम किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि आप जो है टाइटल में क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहली चीज ये देखोगे कि 60 कैरेक्टर्स के अंदर हो,
पिक्सल वैल्यू 535 पिक्सल के अराउंड, 550 560 के अराउंड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैरेक्टर्स की भी आप अपना खुद का कुछ स्पेस लेते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आपके जो वर्ड काउंट है वो 5 to 10 की वर्ड्स में निमट जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है टाइटल में जो है एसईओ, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड के अंदर ही ये सारे अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, और कीवर्ड होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट निकल के आता है हमारा, वो आता है रीडेबिलिटी स्कोर। आपका रीडेबल होना चाहिए कंटेंट जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, रीडेबिलिटी अगर कम होगी तो उसी हिसाब से जो लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे। तो आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि एक बच्चा भी आराम से समझ सके। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पॉइंट यहाँ पे, अ, एक है सेंटिमेंट्स का, कि भाई आपके जो इमोशंस हैं वो अच्छे से ट्रिगर करने वाला टाइटल होना चाहिए। ठीक है, तो इमोशंस का के लिए हम लोगों ने क्या इंसर्ट किया था आपका, जो हम लोगों ने सेल्स वाली बात की। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज, और दूसरी चीज ट्राई कीजिएगा कि नेगेटिव वर्ड्स कम से कम हो, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स अगर हो तो इस तरीके से हो कि वो ईगो हर्ट करे, और वो जो है क्लिक थ्रू रेट बढ़वा दे, मतलब क्लिक बेट टाइप हो। ठीक है, कि हाँ मतलब कुछ किसी की मतलब वही है बात कि सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करना है, चाहे वो आप पॉजिटिव वर्ड्स के थ्रू करो, चाहे वो नेगेटिव वर्ड्स के थ्रू। नेगेटिव वर्ड्स बट मतलब ईगो वाली बात हो जाती है, कि ईगो हर्ट, ईगो पे अगर हम लोग किसी के अटैक करें तो वो चीज हो जाते हैं नेगेटिव वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नंबर एंड पावर वर्ड्स का मैंने बता दिया था। ठीक है, और डोमेन नेम इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका जो है डिस्क्रिप्शन का भी देख सकते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन एनालाइजर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपका एक चीज और होना चाहिए कि आप जो है, इस पे देख लेते हैं किसी पे भी, डिस्क्रिप्शन में आप सीटीए भी जरूर यूज करेंगे। ठीक है, अब सीटीए का मतलब क्या है कि आप जो है उसमें क्या कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, मतलब अभी जैसे कुछ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप जो है देखते हैं, जैसे थोड़ा अगर इंटरनेट पे मिल जाए। देखिए यहाँ पर सीटीए लगा हुआ है, जॉइन इकोनॉमी। ठीक है, ये तो चलो उसका है, वेबसाइट कहाँ है, एक सेकेंड। अब इसकी एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इसने किस तरीके से लिखी हुई है साइट। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर चेक करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए आपको काफी सारे जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है उसमें देखना है, आर यू एंड डिजिटल मार्केटिंग, देन यू मस्ट फॉलो इकोनॉमी डिजिटल ब्लॉग। देखिए ये रहा सीटीए। ठीक है, कि आपसे वो क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब सीटीए का मतलब क्लियर ये है कि एक क्लियर कट मैसेज देना कि आपका टारगेट क्या है, कि आप क्या चाहते हो कि यूजर आपके वेबसाइट पे विजिट करने के बाद ये टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके।
तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस टुडे, देखिए बेस्ट एसईओ एजेंसी इन चेन्नई, ठीक है, यहाँ पर ये वाला देखिए बेस्ट एसईओ एजेंसी इन चेन्नई, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोला कॉन्टेक्ट अस टुडे टू रैंक हायर ऑन सर्च रिजल्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर कट एक मैसेज दिखाई दिया उनकी तरफ से कि वो चाहते हैं कि हम उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सीटीए, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं सीटीए इन्वॉल्व हो। कुछ क्लियर सीटीएज होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट सीटीएज होते हैं, ठीक है। देखते हैं जैसे, इन्होंने केस स्टडीज दी हुई है, ये रहा। अभी मतलब इनके मेजरली क्या है कि कुछ एक में सीटीएस लगे हुए हैं, कुछ एक में डायरेक्टली विजिबल नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि सीटीए का मतलब ये है कि वो अपनी एक तरह से जो है डायरेक्टली जो उनका टारगेट है वो करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपसे, आपको। कुछ कुछ यहाँ पे हाइड भी हैं, हिडन भी है, ठीक है, जहाँ पे सीटीएस हो सकते हैं, ठीक है, मेजरली जो है हाइड हो रहे हैं। खैर ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि आपको किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा ये चीजें समझने के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेज कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि कैसे हम लोग पेज के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए भाई।